बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा कि SPSS को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो अभी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद कैसे जो है वो SPSS को स्टार्ट किया जाता है। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ जी। तो आप लोग विंडो स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे देखें आपको IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स वर्जन 20 नज़र आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि ये रिसेंटली एडिट प्रोग्राम है, अभी कुछ ही देर पहले हमने इसको इंस्टॉल किया था, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना, IBM लिखना है, तो ये देखें ये सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन आपको नज़र आ जाएगी या सॉफ्टवेयर ये जो है आपको नज़र आ जाएगी। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो कुछ टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। अच्छा जी, जैसे ही आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाला बॉक्स जो है वो नज़र आएगा। इसमें आप देखें आपको दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक आ रहा है ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटा सोर्स, ओपन अनदर टाइप ऑफ फाइल। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि अगर पहले से ही कोई SPSS फाइल आप खोलना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। तो अगर आप न्यू डाटा स्टार्ट करने वाले हैं, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, उसका डाटा आपने एंटर करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइप इन डाटा, यानी कि ये स्टार्ट करने से पहले आप इसको ओके कर देंगे। इस तरह से आपको ये विंडो नज़र आ जाएगी। तो ये दोस्तों SPSS जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अब देखेंगे कि आपको नीचे सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे देखें आपको टू बटन्स नज़र आ रहे हैं। वन इज़ द डाटा व्यू एंड सेकेंड इज़ द वेरिएबल व्यू। तो डाटा व्यू में आप डाटा एंटर करेंगे और वेरिएबल व्यू में वेरिएबल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल व्यू को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक विंडो नज़र आएगी। इसमें देखें वेरिएबल का नाम आपको नज़र आ रहा है, टाइप नज़र आ रही है। इसी तरह वेरिएबल के डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इन वेरिएबल्स की आप नाम लिख सकते हैं और इनको लेबल भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फिर आप इनको बता सकते हैं कि ये कौन सा मेजरमेंट स्केल के ऊपर हम इस वेरिएबल्स को मेजर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ज़्यादातर जो डेमोग्राफिक डाटा ऐड करते हैं, तो उसमें यू कैन ऐड द नेम ऑफ द पेशेंट, तो नेम ऐड कर सकते हैं और एज ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जेंडर है वो ऐड कर सकते हैं और इसी तरह हाइट है पेशेंट की, वेट है। इसी तरह जो भी आप डेमोग्राफिक डाटा है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन लेवल है, एजुकेशनल लेवल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप इस वेरिएबल को देखो तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर ऐड किया है। ये अंडरस्कोर इसलिए ऐड किया है ताकि आपको वेरिएबल जो है वो सही से जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए, क्योंकि हम जब भी वेरिएबल ऐड करेंगे तो हम स्पेस यहाँ पे नहीं दे सकते। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे दूसरी कोई और वेरिएबल ऐड करूँ लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस,
स्पेस स्टेटस। अब यहाँ पे मैं जब इसको एंटर करूँगा तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और रीजन एरर आ रहा है, द वेरिएबल नेम कंटेन एन इलीगल कैरेक्टर, और वो इलीगल कैरेक्टर क्या है, स्पेस। तो यहाँ पे हम स्पेस एंटर नहीं कर सकते, अंडरस्कोर यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे हम अंडरस्कोर करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बाद, डेमोग्राफिक डाटा के बाद आप जो है वो अपने वेरिएबल के स्पेसिफिक जो मेजरमेंट स्केल हैं उनकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ न्यूमेरिकल पेन स्केल्स। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल पेन स्केल में एक प्री स्कोर होगा और एक पोस्ट स्कोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूमेरिकल पेन स्केल अंडरस्कोर प्री मेजरमेंट। और यहाँ पे हम जो है वो पोस्ट मेजरमेंट जो है वो ऐड कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने वेरिएबल्स के नेम जो है वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे देखें वेरिएबल की टाइप जो है वो आ रहा है कि अगर आप वेरिएबल की टाइप क्या है, जैसे नेम है, ये नंबर तो नहीं होगा, ये पेशेंट का जो है वो एक ऐसा डाटा है जिसमें हम उसका नेम एंटर करेंगे तो इसको हम स्ट्रिंग कर देंगे। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रिंग होते हैं, यानी कि नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। एज जो है वो नंबर्स में ऐड होगी। जेंडर जो है वो ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन हम इसको इसके की बना के 0 फॉर फीमेल एंड 1 फॉर मेल ये ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको न्यूमेरिक रहने दें। हाइट जो है वो भी नंबर में होगी, वेट भी नंबर में होगा, एजुकेशनल लेवल। ठीक है, इसमें भी हम जो है वो डाटा को लेवल करके 1 2 3 कर सकते हैं, 1 फॉर प्राइमरी, 2 फॉर मिडल एंड 3 फॉर सेकेंडरी। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो 1 2 3 करके न्यूमेरिक डाटा ऐड कर देंगे। वो कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, तो ये सारे जो स्केल हैं वो न्यूमेरिक में हम ऐड कर सकते हैं। विड्थ जो है वो इसको छोड़ दें, डेसिमल जी। अब ये डेसिमल का मतलब ये है कि आपने देखा है कि जब भी हम मीन स्कोर या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज होती हैं, बाज़ दफ़ा 3 होती है, बाज़ दफ़ा 4 होती है। फॉर एग्जांपल मीन एज ऑफ द पेशेंट वाज 15.7864, यानी कि बाज़ दफ़ा 3 भी होती हैं। तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितनी वैल्यू चाहिए पॉइंट के बाद, 2 चाहिए या 3 चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ अगर 3 करेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएंगी पॉइंट में, और अगर 2 करेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये जो था लेबल करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब हम वेरिएबल्स को ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे हमें अंडरस्कोर जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो ये थोड़ा सा अकवर्ड लगता है अंडरस्कोर। तो आप इन वेरिएबल को जहाँ पे अंडरस्कोर आ रहा है या जहाँ पे वेरिएबल को थोड़ा और बेटर करके हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं एनालिसिस में, तो वहाँ पे आप इसका नाम दोबारा से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स फॉर एजुकेशनल, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको लेबल भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है वैल्यू का, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर जेंडर है तो जेंडर में हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बताए कि पूरा वर्ड मेल लिखें फीमेल लिखें, तो यहाँ पे एक मरतबा हम वैल्यू 1 कर देंगे, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल, ठीक है। अब हम जब डाटा एंटर करेंगे तो बजाय कि मेल फीमेल पूरा लिखें, हम जस्ट क्या करेंगे 1 और 2 को यूज़ करेंगे, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल, और इसको आप ओके करेंगे तो अब ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसी तरह हाइट इसकी ज़रूरत नहीं है, वेट की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशनल लेवल जो है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप वैल्यू 1 2 3 4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल लेवल में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइमरी, यहाँ पे ऐड कर दिया, प्राइमरी आ गया, 2 मिडिल, 3 इस तरह से देखें हमने इस तरह से देखें हमने यहाँ पे सॉरी ये भी एक रह गया, 6 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, हमने ऐड कर दिए। इस तरह से हमने 6 जो है वो कैटेगरीज, इसको कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं, जो कि कैटेगरीज में हमें मिलता है, ठीक है जी, ये हमने ऐड कर दिया। अब जब हम एजुकेशनल लेवल पेशेंट का डाटा जो एंटर करेंगे, तो बजाय कि हम पूरा प्राइमरी सेकेंडरी को ऐड करें, हम जस्ट 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक डिजिट ऐड कर देंगे। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे ऐड करनी होगी क्योंकि ये भी कैटेगोरिकल डाटा है। तो 1 फॉर लोअर क्लास, ये ऐड हो गया, 2 फॉर मिडिल क्लास, ये ऐड हो गया, एंड 3 फॉर अपर क्लास। या जो भी कैटेगरीज आप ने बनाई हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद प्री न्यूमेरिकल पेन स्केल प्री, इसका जो है वो डाटा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एस सच जो वो स्कोर ही ऐड होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मिसिंग को छोड़ें, कॉलम को ऐसे ही रहने दें, अलाइन को भी छोड़ें। सबसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हमने देखनी है वो है मेजरमेंट स्केल। तो देखें, जब आपने यहाँ पे स्ट्रिंग को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नोमिनल आ गया। बाकियों का जो है वो सारे, जहाँ में न्यूमेरिकल स्केल या न्यूमेरिकल वेरिएबल यूज करेंगे तो उनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि ये डाटा कौन से स्केल के ऊपर होगा। तो जहाँ पे भी कैटेगरीज आपको नजर आएंगी ना, वहाँ पे आप ऑर्डिनल और बाकी आप जो है वो स्केल यूज करेंगे। अब एज जो है ये ईयर्स में हम लोग मेजर करते हैं तो ये स्केल हो जाएगा। इसी तरह जेंडर को भी हमने स्केल बना लिया है 1 2 करके, ठीक है, इसको भी आप स्केल कर दें। हाइट जो है ये भी हम जो है वो मेजर करते हैं तो ये भी स्केल हो गई। इसी तरह वेट को भी मेजर किया जाता है, ये भी स्केल। एजुकेशनल लेवल ये देखें, ये ऑर्डिनल डाटा है, यानी कि ऑर्डर से हमने इसको लेना है कि ऑर्डर के हिसाब से, इसको हम कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। इसी तरह सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी जो है वो ऑर्डिनल स्केल के ऊपर होगा और बाकी ये दोनों जो है वो स्केल है, तो इनको भी हम स्केल के ऊपर ही मेजर करेंगे। इस तरह से आप अनलिमिटेड वेरिएबल जो है वो ऐड करेंगे
तो वो कहाँ पे जाके ऐड करेंगे, वेरिएबल व्यू के ऊपर। आप देखें, आप जरा डाटा व्यू को क्लिक करें, देखें आपने डाटा व्यू को क्लिक किया और जो वेरिएबल थे वो यहाँ पे आपको नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। अब आपके पास जो डाटा है हार्ड फॉर्म में, आप यहाँ पे उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक्स नेम है इनका, एज इनकी, लेट्स सपोज हमने अपने जो है वो लिख दिया 23 है इनकी एज, जेंडर। अब मेल के लिए हमने 1 यूज किया था, फीमेल के लिए 2 यूज किया था, तो यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 1 आ गया। हाइट जो है वो 5.9 ऐड कर दी, वेट जो है वो 70 जो है वो केजी ऐड कर दिया। एजुकेशनल लेवल जो है, आप देखें यहाँ एजुकेशनल लेवल में हमने 1 2 3 4 5 6 जो है वो मेजर किए थे, 1 फॉर प्राइमरी एंड 6 फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये पोस्ट ग्रेजुएशन है या प्राइमरी है तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक लोअर क्लास है तो 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह पेन स्केल होता है, तो लेट्स सपोज ये पेन स्केल जो है वो 10 में से जो है वो इसकी पेन 9 थी पहले, और जब हमने ट्रीटमेंट दिया आफ्टर ट्रीटमेंट इसकी पेन जो है वो 4 हो गई, ठीक है। इसी तरह एक और वेरिएबल पर्सन है या पेशेंट है, उसका नाम वाई है लेट्स सपोज, और उसकी एज जो है वो हमने 40 अपने ऐड कर दी, और यहाँ पे हमने 2 फॉर फीमेल, और हाइट इनकी जो है वो हमने 4 जो है वो 9 कर दी, और वेट जो है वो 56 कर दिया, और एजुकेशनल लेवल जो है वो इनकी हमने 4 ऐड कर दी। 4 का मतलब ये है ग्रेजुएशन, ठीक। और 3 हमने ऐड कर दिया अपर क्लास, और इनकी पेन पहले 8 थी और फिर जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ उसके बाद 3 हो गई। इसी तरह आपके पास 200 पेशेंट है तो उनका डाटा आप इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो 10 तक ऐड कर लेते हैं। तो ये एक पेशेंट है, जी नेम है इनका, इनकी एज जो है वो फॉर एग्जांपल हमने 45 ऐड कर दी, यहाँ पे हमने 6 ऐड कर दिया, यहाँ पे इनकी हाइट जो है वो 5 ऐड कर दी, वेट 60 ऐड कर दिया, और एजुकेशनल लेवल जो है वो हमने 4 ऐड या 3 ऐड कर दिया, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हमने 2 ऐड कर दिया, इनकी पेन 7 ऐड कर दी, और पोस्ट पेन जो है वो 2 ऐड कर दी, ठीक है। ये हम नेम ऐड कर रहे हैं, फर्जी नाम, एज जो है वो लेट्स सपोज 30 ऐड कर दी, 40 ऐड कर दी, 50 ऐड कर दी, यहाँ पे 3 4 5, हाइट 6 5 5.7, वेट 62 58 80 6 5 4 2 1, ठीक है जी। ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमने ऐड कर दिए। इनकी पेन 10 थी, इनकी पेन 5 थी, इनकी पेन जो है वो 9 थी, इनकी पेन रिड्यूस होके 5 हो गई, इनकी पेन रिड्यूस होके 3 हो गई, और इनकी पेन रिड्यूस होके 6 हो गई। अब ये कुछ 6 पेशेंट का डाटा हमने जो है वो एंटर किया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है वो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे और फिर डाटा को जो है वो ऐड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पूरा SPSS आप तक पहुंचाया जा सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।